तस्वीर आई है, दिल्ली से आई है, सनसनी मच रही है, बिहार की सियासत में तूफान के आहट का एहसास दिला रही है। रोटी का टुकड़ा किसको दिया जाता है, हिस्सा किसको दिया जाता है? अरे सर, ये अंडरस्टूड हम बोलेंगे नहीं। नहीं सर, तक करंट लगने वाला बात है। लेकिन फिर भी सर रीढ़ कहे जाते हैं बिहार बीजेपी के नित्यानंद राय कि उससे तो ज्यादा हमको काम के हैं चिराग पासवान, उससे ज्यादा काम के हैं हमको ललन सिंह। सब ठीक है, लेकिन मंत्री नहीं बनाया जाते हैं ये। उस हिस्सेदारी के हिसाब से मौका मिलेगा तब फिर जाति का चश्मा तो लगेगा ही लगेगा। मतलब एनडीए के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं अपना पुराने दर्द को देखते हुए, और दावा के लिए ही इस तरह की छिटकी हुई बातें कही जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। एक तस्वीर आई है, दिल्ली से आई है, सनसनी मच रही है, बिहार की सियासत में तूफान के आहट का एहसास दिला रही है। तो आज उसी तस्वीर पर बात, और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एकदम से सनसनी है, इस खूब चर्चा हो रही है। 30 सांसद जो है मिल लिए पीएम से, मोदी से। उसमें से 2 बड़े चेहरे बिहार के एनडीए के, मांझी और कुशवाहा, नहीं दिख रहे हैं। तो सर, गायब तो हैं ही, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इस तस्वीर के क्या मतलब है, क्या मायने हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर कदम में कुछ न कुछ सियासी चाल होती है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया, अब वहां के कल नतीजे आएंगे। नतीजे क्या आएंगे वह जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा, ठीक। लेकिन भरोसेमंद नतीजे है प्रधानमंत्री के अनुसार, और एग्जिट पोल तो बोल ही रहा है कि प्रधानमंत्री की मुरीद जो है पूरी होने वाली। भगवान जाने, अब तो ईवीएम से पता चला। मतलब मुराद तमन्ना पूरी होने वाली। अब प्रधानमंत्री की नजर बिहार पर, एकदम एक टक कि बिहार को भी फतह करना है भारी बहुमत से। जय और विजय है। जीत तो रहे हैं, 2020 में भी जीत गए, एनडीए की जीत हुई, ठीक, कम ही, लेकिन भागम भाग भी हुई थी सर। भागम भाग तो हुई ही। नीतीश कुमार जी तो पलटी मारते ही रहते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है नजर, विशेष नजर, तरह तरह के कयासबाजियां भी हो रही कि अगर दिल्ली में जीत गए, भाजपा जीत गई, तो बिहार में भी लोटस होगा। हालांकि अब लोटस यहां कुछ नहीं होगा, अब यहां सीधे जो है चुनाव होगा, फतह। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन भी अब तो हिंट दे ही रहा कि सितंबर में जो है ये होगा, इतने मतदाता जो है फर्जी है, इतने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसी गतिविधियां भी बढ़ गई है। तो ये सब प्रक्रिया बता रही है कि अब बिहार में समय पर ही चुनाव होगा जो हो। लेकिन तस्वीर जो आज लोकसभा संसद में खिंचवाई गई है, बिहारी सांसद 30 सांसद एनडीए के, उसमें जो तस्वीरें हैं उसको अगर आप गौर कीजिए, देखिएगा, तो प्रधानमंत्री के दाएं कौन है, बाएं कौन है, आगे की पंक्ति में कौन है, ये बहुत कुछ कह रहे हैं। एक तरफ है हनुमान प्रधानमंत्री के, चिराग पासवान, दूसरे तरफ है ललन सिंह, केंद्र में मंत्री है। नीतीश के भी उतने ही विश्वस्त है जितने भरोसेमंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। जब भी संसद में सरकार फंसती रही है तो करारा जवाब सत्ता पद से देते रहे हैं ललन सिंह। एकदम ठोक के जवाब दिए हैं कांग्रेस को या जो भी हैं विपक्ष के नेता उनको। तो प्रधानमंत्री के एक जो है ना भरोसेमंद मंत्री बन गए हैं
ललन सिंह, और दूसरे हैं जदयू और बीजेपी के बीच सेतु का काम करने वाले संजय झा, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिए गए, बड़े पद पर, राज्यसभा के तो सदस्य हैं। तो ये है। और आगे की पंक्तियों में अगर आप जाति बार देखिए आकलन, तो बिहार के सर, बिहार के सांसद हैं, तो फिर जाति का चश्मा तो लगेगा ही लगेगा। और सबको आगे से रखे हैं करीने से। इधर राज्यसभा की मेंबर धर्मशीला गुप्ता है, बीजेपी की है। तो जदयू से सांसद है ना लवली आनंद भी है। इधर वैश्य समाज है तो इधर क्षत्रिय समाज। करीने से किस तरह से रखे, ब्राह्मण है तो भूमिहार भी है। ललन सिंह पहली ब्राह्मण है, पहली पंक्ति में हाँ। पहली पंक्ति में भाजपा के गोपाल जी ठाकुर को भी रखे, हाँ, दरभंगा वाले सांसद, वह भी ब्राह्मण है। और इधर दूसरी और भी जो है गिरिराज सिंह को रखे हुए, फायर ब्रांड। बार बार कहा जाता है कि गिरिराज सिंह जो है सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले बयान देते रहे, और गिरिराज सिंह के बयान को लेकर कई बार नीतीश कुमार को भड़काने की कोशिश भी की गई, राजद वालों की ओर से, कांग्रेस वालों की ओर से, और गिरिराज सिंह को भी प्रमुखता के साथ आगे रखा गया है। इधर चिराग पासवान तो दलित है ही, पासवान है। उसके पीछे की पंक्ति में भी अगर आप जाके देखिए तो लगेगा जातीय समीकरण बड़ा बढ़िया से बिठाया गया है। वैश्य है राजेश वर्मा, लोजपा के सांसद, चिराग की पार्टी से। इधर राजीव प्रताप रूडी भी है, जिन्होंने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को हराया लोकसभा चुनाव। इनको भी इस बार पीछे नहीं किया गया, मंत्री भले नहीं बनाया गया लेकिन पीछे नहीं किया गया। अगली पंक्ति में लेकिन नहीं है सर, दूसरी पंक्ति में अगली पंक्ति में कितने लोगों को रखता है? अगली पंक्ति में जिनकी जरूरत है अभी विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण के हिसाब से उनको रखा गया है। सर लेकिन नित्यानंद राय धकेल दिए गए लगता है पीछे। हाँ, नहीं, नित्यानंद राय चौथी पंक्ति में चले, आंख फाड़ना पड़ रहा है नित्यानंद राय को देखने के लिए। तीसरी पंक्ति में चले गए। अब नित्यानंद राय के लिए सवाल खड़ा है। सवाल है इसमें कि आखिर उनको तीसरी पंक्ति में क्यों धकेल दिया गया प्रधानमंत्री ने? सर आप तो इसमें एंगल ढूंढ रहे हैं। अरे भाई सही है ना, उनको देखिए जादव वोट बटोरने के लिए कई बार उनको मौका दिया गया पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, अमित शाह की ओर से, लेकिन जादव वोट को न वो छिटका सके और न ही भाजपा के साथ जोड़ पाए। भले वह जीत जाते हैं, इस बार भी जीत गए, लेकिन जो कोशिश, जो उम्मीद नित्यानंद राय को लेकर वोट के मामले में भाजपा ने पाल रखी थी, वह कभी जो है खरा साबित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सर रीढ़ कहे जाते हैं बिहार बीजेपी के नित्यानंद राय, इसको सर आप नहीं इग्नोर कर सकते। सब कुछ है पार्टी के लिए। मान लेते हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें इनका सहयोग भी बहुत है, कुछ कुछ लोकसभा क्षेत्रों में जीत के लिए, पार्टी की जीत में। बावजूद इसके जिस उम्मीद से भाजपा ने इनको आगे किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री लगातार बनाकर रख रही है भाजपा, जादव वोट अपने साथ जोड़ने के लिए, वह उसमें यह कहीं न कहीं से विफल है, जिससे अब पार्टी को समझ में आ रही है कि उससे तो ज्यादा हमको काम के हैं चिराग पासवान, उससे ज्यादा काम के हैं हमको ललन सिंह। तो इसीलिए अब जो है आगे की पंक्ति में ललन सिंह को रखा गया, चिराग पासवान को रखा गया, लवली आनंद की राजपूत का वोट भी चाहिए। तो ये इन तमाम चेहरों को आगे रखा गया जो भाजपा के साथ प्रतिबद्धता से जुटे हुए हैं।
सर बीजेपी के नेता यह भी कहेंगे संयोग था महज। आप सर प्रयोग के हिसाब से इसको देख रहे हैं। इसको आप संजोग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से सजाया गया है प्रधानमंत्री के दाएं बाएं करके, ये मतलब प्रयोग है। प्रयोग है। अच्छा। मिथिलांचल के 2 सांसद है ना, गोपाल जी ठाकुर, जिनको कहा जाता है गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद, पिछली बार कहा भी जा रहा था लोकसभा चुनाव जो हुआ इस बार, उसमें कहा जा रहा था गोपाल जी ठाकुर तो नहीं जीतेंगे, ललित यादव मुश्किल है जीतना, मुश्किल है जीतना। तमाम मीडिया इस पर जो है सवाल खड़ा करता था, गोपाल जी ठाकुर तो नहीं जीतेंगे, ललित यादव के सामने कहां रहेंगे। समीकरण भी लोग मिलाते थे, यादव इतना %, मुस्लिम इतना %, तो कहां से जीतेंगे गोपाल जी ठाकुर। लेकिन गोपाल जी ठाकुर जीत के बता दिए कि देखिए, एक ब्राह्मण जो तब से अपनी शक्ति बनाता है, जनता के बीच में अपनी पैठ बनाता है, वह उसके संकट में काम आता है। सब ठीक है, लेकिन मंत्री नहीं बनाया जाते हैं। ठीक है, मंत्री नहीं बनाया गया है, समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन गोपाल जी ठाकुर इनको जैसे सर एक इंतजार और था लोगों को, बिहार के लोगों को, कि राजीव प्रताप रूढ़ी मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो भी लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। कि जो कोटा है, जो है समीकरण देखकर चलना होगा ना, क्योंकि गठबंधन में सब हैं, तो तमाम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए। उस हिस्सेदारी के हिसाब से मौका मिलेगा, भविष्य में मिल सकता है। राजीव प्रताप रूडी इसके हकदार हैं मंत्री परिषद के। चलिए सर, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। सर एक चीज और इस तस्वीर में जिसकी चर्चा खूब है, मांझी और कुशवाहा कायम क्यों? हाँ, राज्यसभा से मेंबर हैं, धर्मशिला गुप्ता भी उस तस्वीर में है, इधर संजय झा भी हैं, है ना। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा गायब क्यों? लगता है कुछ, और जीतन राम मांझी तो लोकसभा के सदस्य हैं, तो सर लगता है कुछ व्यस्तता होगी। देखिए, जीतन राम मांझी हाल के दिनों में बड़ा जोशीला बयान दे रहे हैं, धमका भी रहे हैं कि हम 20 से कम पर तो कभी मानेंगे नहीं, 20 सीट हमको चाहिए हर हाल में, रोटी के टुकड़ा नहीं लेंगे, रोटी के टुकड़ा का एक हिस्सा हम लेंगे, है ना, बार बार वो बोलते हैं। कहने का बहुत बड़ा अर्थ है उनका, जो रोटी के टुकड़ा को अगर आप व्याख्यायित कीजिए तो उसका बहुत अर्थ होगा। रोटी का टुकड़ा किसको दिया जाता है, हिस्सा किसको दिया जाता है? अरे सर, ये अंडरस्टूड हम बोलेंगे नहीं सर, तो करंट लगने वाला बात है, करंट लगने वाली बात है। तो उस हिसाब से जो जीतन राम मांझी इसकी व्याख्या करते हैं कि हमको आप दे दीजिएगा कि ले लीजिए चल जाइए, उसे लेने वाला नहीं है। हम अपनी हिस्सेदारी लेंगे, जो मेरा वोट है उस हिसाब से। वो तो ये भी दावा करते हैं हम तो 40 सीट जीत सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 सीट चाहिए हमको। और धमकाने वाली बात भी बोल देते हैं। कुशवाहा सर, उपेंद्र कुशवाहा तो कमाल कर दिए, चले आए एक के विमान पर, संजोग कहिए कि जो कहिए, राहुल गांधी के साथ। अब फिर गए शकील अहमद खान के साथ, कांग्रेस नेता जिनके पुत्र का असामयिक निधन हो गया, शकील अहमद खान का। तो वहां गए शोक संवेदना जताने, तो वहां राहुल गांधी से भी मुलाकात हो गई। बात क्या हुई यह नहीं कहा जा सकता, सबकी बातें आई नहीं बाहर, लेकिन जो तस्वीरें कह रही थी उसमें कहीं न कहीं माहौल सौहार्दपूर्ण लगा। तो राजनेता है तो मिलेंगे, तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कई बार जाहिर भी हो चुकी है। उसी समय जब हार गए वो, उस समय भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी ना, काराकाट से जो हार गए। सर इन दिनों जो एनडीए का कार्यक्रम चल रहा है अलग अलग जिलों में, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बोल रहे हैं कि सिर्फ एक मंच पे बैठने से नहीं हो जाएगा, दिल भी मिलना चाहिए। मतलब एनडीए के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं अपना पुराने दर्द को देखते हुए। दर्द बार बार दर्द का इजहार कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा है कि हम विधानसभा चुनाव में अपनी इच्छा अनुसार सीट ले सके।
लेकिन जो चर्चा है, जो बातें आ रही, उसमें कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को भी नीतीश कुमार के साथ लटका दिया जा रहा है। हाँ, मैंने कहा जा रहा है कि आप एडजस्ट कीजिए इनको एडजस्ट कीजिए, जैसे मांझी को और चिराग को इधर से एडजस्ट करने का है। हाँ, कि बीजेपी के साथ एडजस्ट करने की बात हो रही है। तो ये सब बातें हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितना पर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो एगो सीट पर मान गए, 3 मांग रहे थे तो एगो पर मान गए, और विधानसभा चुनाव में कितना पर मानेंगे, तो बहुत हिस्सेदारी उनकी नहीं बनती है, लेकिन दावा तो करेंगे, और दावा के लिए ही इस तरह की छिटकी हुई बातें कही जाती है। तो इसीलिए छिटक गए इस तस्वीर हाँ, से। अभी जो हुआ है, कल तो हुआ ना, फिर एक जिला में इधर मीटिंग बैठक हुई है ना एनडीए की, उसमें इनकी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष थे शामिल। ऐसा नहीं कि किनारे नहीं रहते हैं, दल के लोग रहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का जो बयान है, वह बीच बीच में एनडीए को जो है थोड़ा बहुत दर्द दे देता है। हो सकता है उस वजह से भी, या फिर किसी निजी काम में व्यस्त होंगे, दोनों नहीं गए, यह भी संभव है। तो समझ गए कि एक खास तस्वीर जो दिल्ली से आई है और कैसे वो तस्वीर बिहार को दर्द दे सकती है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।